ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। ये अव्यक्त मुरली है 379 और अव्यक्त मुरली का विषय है अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। जिनको अपने नाम और मान से न्यारे होंगे, जिनको नाम की जरूरत नहीं, मान की जरूरत नहीं, वही सबके प्यारे बन सकते हैं। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 27 नवंबर 1978 को। ये मुरली 27 नवंबर 1978 को बाबा ने चलाई। अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। सदा काल के लिए इच्छा मात्र अविद्या बनाने वाले बाप दादा बोले। क्या बोले? आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे निरंतर योगी हैं, अर्थात बाप के स्नेह के सागर में सदा लवलीन हैं, ऐसे ही बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। हर बच्चे की गुण माला और हर बच्चे की श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास हैं। बाप दादा के पास बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चैतन्य मूर्तियों का मंदिर का हो व चित्रशाला का हो, सदा सामने है। हर एक का चित्र और माला सदा बाप दादा देखते रहते हैं। किनों की माला बड़ी है, किनों की छोटी है। तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता है। बाप दादा को, सर्व बच्चों को याद करना पड़ता है। एक को भी भूल नहीं सकते, एक को भी भूल नहीं सकते। अगर भूलें तो उल्हाने की माला पहननी पड़ेगी। किसी भी आत्मा को आपने ज्ञान देने का जरा सी भी लापरवाही की तो वही आत्मा आपको उल्हाने की माला पहनाएगी कि मैंने क्या कसूर किया था, मेरे को क्यों नहीं कहा। एक बार मैंने नहीं सुना तो दूसरे बार कह सकता था कि नहीं कह सकता था? इतना प्यार था क्या तेरा मेरे साथ? हम भी तो कुछ लगते थे तुम्हारे। बस उलहने पे उलहने मिलेंगे। और ये उलहने की लहनों की माला पहनाते और विजय माला पहनाते बहुत होशियार है। जिनको आप सब ज्ञान देंगे वो आपको विजय माला पहनाएंगे, जिनको आप ज्ञान नहीं देंगे वो उलहनों की माला पहनाएंगे। अब बताओ कौन सी माला पहननी है आपको? बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत होशियार हैं बच्चे। मदद लेने में होशियार हैं, हिम्मत रखने में नंबरवार है। मदद लेने में बाबा की होशियार हैं और हिम्मत रखने में क्या हो जाते हैं? नंबरवार। सुना तो बहुत है, अब बाकी करना क्या है? अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। जो आपने लिया है वो एकदम अपने अंदर अपने आप को बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है। अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है। उन्हें अपने अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो, अति तीव्रता से करो।
मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित हो अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है, हमारे कान में मशीन लगानी पड़ेगी, सुनाई नहीं दे रही। किनको सुनाई दे रही है? या हम ढेर सारी मशीनों का ऑर्डर करें, हर एक को एक एक कान में मशीन लगवाएं। शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है, वह अपने ही जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी हो। सुनने का टाइम ही नहीं है, बस अपनी कहानी देखते रहते हो, मेरे को क्या हो गया, मैं क्या बन गया, और सुनाने में बिजी हो। सुनने का टाइम क्या करेंगे, पता नहीं कब वो बोलते हैं, हम उस टाइम मशीन लगाएं क्या लगाएं सुनाई दे जावे। बहुत धीरे धीरे बोलते हैं भगत बच्चे, सुनाई नहीं देता तो क्या करें। मंदिर में जाएं तब सुनाई दे, हम मंदिर में जाते नहीं, कैसे सुनाई देगा। सोचो भाई कैसे सुनना है। अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना, तो अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। अपनी कहानी ज्यादा वर्णन मत करो, मेरा कुछ भी करो, वा मेरा भी कुछ सुनो, मेरे फैसले करने में समय दो। अब अनेकों के फैसले करने वाले बनो। हरेक के कर्म गति को हरेक के कर्म गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। क्या क्या बना रहा है आज हमें भाई, जरा किसको समझ में आ रहा है? आज क्या बना रहा है हमें? जज बना रहा है, क्या बना रहा है? मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो। इससे पहले बाबा क्या कह रहे हैं? अपनी कहानी ज्यादा वर्णन अपने जीवन के कर्मों की कहानी, अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी हो ना, तो अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के प्रति, अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। अपनी कहानी ज्यादा वर्णन ना करो, अपनी कहानियां ज्यादा नहीं सुनाओ उनको। मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो, मेरे फैसले करने में समय दो। ये नहीं सुनाओ, अब आप अनेकों के फैसले करने वाले बनो, ना कि दूसरों को कहो कि मेरा फैसला करो। हर एक के कर्म गति को जान, गति सदगति करने के देने के फैसले करो। फैसिलिटीज लो नहीं, सुविधाएं किसी से लेनी नहीं है, अब तो दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। आज महान होंगे और कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे, सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे।
नाम हो जाए, काम हो जाए, इसको इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप ना बन सकेंगे। कोई भी काम करने की, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा मात्रम अविद्या, यदि आप ऐसे अपने अंदर इच्छाएं रखेंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या बन नहीं सकेंगे। जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन के का अंश मात्र भी त्याग करो। मांगने वाले नहीं बनो, मेरा नाम लेना चाहिए था, मेरे को कम से कम थोड़ी इज्जत तो देनी चाहिए थी। नाम मान लेने वाले नहीं बनो, त्याग करो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा हैं, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं, जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कच्चा फल खाने से क्या होता है, कोई ना कोई हलचल हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी कोई ना कोई। ऐसे ही स्थिति में हलचल हो जाती है। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा, लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो, त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देती थी। अब तक हम देखते थे इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। अब बाबा क्या कह रहे हैं, इच्छा अच्छा कर्म समाप्त करा देती है। अच्छा बनेंगे तब जब हम अच्छा कर्म करेंगे। हमसे अच्छा कर्म ही नहीं होगा, इच्छा हमें अच्छा काम करने नहीं देगी। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इस विद्या की अविद्या महान ज्ञानी स्वरूप है। इसमें ज्यादा समझदार ना बनना, ये होना ही चाहिए, मैंने किया मुझे मिलना ही चाहिए, इसको इंसाफ ना समझना, मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए। भगवान के घर में भी इंसाफ ना हो तो बताओ कहां इंसाफ मिलेगा। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। भगवान के घर भी आकर इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं कर सकता। जो मांगने वाली आत्मा होगी वो स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं कर सकता। तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। सब कुछ पाना था सो पा लिया, एकदम तृप्त संतुष्ट आत्मा बनो। ब्रह्मा जीवन का स्लोगन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मास्टर सर्व शक्तिवान के खजाने में। ये स्लोगन सदा स्मृति में रखो। आप गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। मुश्किल लगता है क्या? अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले हो, सैल्वेशन आर्मी हो, ऐसे सदा महादानी वरदानी अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या वाले, स्वयं के त्यागी, सर्व के भाग्य बनाने वाले, विधाता, सदा संपन्न और संतुष्ट रहने वाले, सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी और ब्रजेंद्रा दादी, ब्रजेंद्रा जी से बात। दीदी
और ब्रिज इंदिरा जी से बातचीत। खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना, मजा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात, किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी खेल को जैसा मनोरंजन अनुभव करेंगे। बड़े में बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो, ये है मास्टर रचता की स्टेज। जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन मान बताते हो, कहां महाविनाश और कहां स्वर्ग का गेट। तो महाविनाश की आपदा का को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय की बजाय ओ शब्द निकले, इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। ये दुख है, ये सुख है, इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। ये पता हो तुम्हें कि ये दुख है, ये सुख है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये पता हो, परंतु दुख के प्रभाव में नहीं आओ, रॉन्ग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो। दुख की भी बलिहारी, सुख के दिन आने को उसकी समझो। इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दें, दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके, दुश्मन बन आवे और बलिहार बनकर जावे। ये है शक्तियों की महिमा। ऐसे शक्ति सेना तैयार है। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो ये क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। वैसे भी कोई चीज दो तो वे अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। आप किसी को कोई चीज देंगे तो उसका सिर भी और उसकी आंखें भी नीचे हो जाएंगी। निर्माणता दिखाने लिए ऐसा करते हैं। वे स्थूल युक्ति है और यहां संस्कार स्वभाव से झुकेंगे। तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे। तो ऐसी शक्ति सेना तैयार है। ब्रिज इंदिरा को कह रहे हैं, बॉम्बे ले आई हो ना। बॉम्बे की सेना ऐसी तैयार है। फर्स्ट चांस बॉम्बे को मिला है तो फर्स्ट चांस वाले फास्ट भी चाहिए ना। बॉम्बे वालों को विशेष रिटर्न देना पड़ेगा। फास्ट क्या विशेष रिटर्न देना पड़ेगा। बॉम्बे वाले सिल्वर जुबली मना रहे हैं। सिल्वर जुबली भले मनाओ लेकिन स्वयं के संस्कार मिलन की भी जुबली मनाओ कि तुम्हारे आपस में भी एक दूसरे के संस्कार मिलने चाहिए।
ऐसी जुबली में तो बाप दादा भी आ सकते हैं, भाषण वाली जुबली में नहीं आएंगे। संस्कार मिलन की जुबली में आएंगे। हाँ, पहले दिखाओ। बॉम्बे एक एग्जाम्पल बने, सदा विजयी, सदा निर्विघ्न ऐसी जुबली मनाओ। वे जुबली है लोगों को जगाने के लिए, लोगों को भी आजकल अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। जैसे विदेश में अनुभव कराने का आरंभ हुआ है, वे अनुभव करते हैं कि कोई रूहानी शक्ति बोल रही है। ऐसी लहर भारत में अनुभव कराओ, ऐसी सिल्वर जुबली सुनाओ। टॉपिक द्वारा टॉप की स्टेज का अनुभव कराओ। ऐसा प्लान कराओ, ऐसा प्लान बनाओ जैसे मंदिर जाने से ही वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, वैसे प्रोग्राम में आते ही कुछ नई अनुभूति हो। अनुभव करें, अल्पकाल के लिए करें तो भी अल्पकाल की छाप स्मृति में रह जाएगी। समझा? अब क्या करना है? अच्छा, इस मुरली का सार, सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। जैसे बाप नाम रूप से न्यारा है, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। वैसे ही अल्पकाल के नाम से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सबके प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो, जरा सा भी ना रह जाए, उसका भी त्याग करो। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।